हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो फाइनल फैसले को रिजर्व रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या अब उस पर फैसला होगा और होगा भी तो किस प्रकार से होगा। क्योंकि जो 3 जजों की बेंच की पीठ का जो गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष माननीय उदय उमेश ललित जी थे, अब उदय उमेश ललित जी CJI पोस्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे पहुंच गए हैं। तो अब इसका फैसला कैसे होगा, किस प्रकार से अब इसका फैसला होगा, क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक और शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो जरूर किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा की तरह इस बार भी है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए NAC की टीम लगातार संघर्ष कर रही है। यह हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में EPS 95 पेंशनर्स की सुनवाई को लेकर बातें जारी हो गई थी। काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद 3 जजों की बेंच का गठन हुआ और उसमें माननीय EPS 95 पेंशनर्स ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनर्स की केसों को सुनना शुरू किया। तकरीबन 4 से 5 दिनों तक लंबी डिबेट के बाद में एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि यह पेंशन की राशि अब किसको दिया जाए, या जो तो EPS 95 पेंशनर्स के पक्ष में जाता है या EP4 केस को जीत जाता है। इस निष्कर्ष का जो एक फाइनल डिसीजन निकला वो फाइनल डिसीजन रिजर्व हो गया। अब ये कहा जाने लगा कि अब ये जो फाइनल रिजर्व फैसला है वो जब ये जो 3 जजों के बेंच के अध्यक्ष हैं माननीय उदय उमेश ललित जी, ये जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे जब जाएंगे, उससे पहले ही ये फाइनल फैसले को सुना के जाएंगे। लेकिन फाइनल फैसला सुनाने से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे माननीय उदय उमेश ललित जी पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अब उदय उमेश ललित जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे चले गए, पहुंच गए, उन्होंने शपथ भी ले लिया उसका। अब लोगों के मन के अंदर में ये विचार उठने लगा, ये प्रश्न उठने लगा कि अब जब अध्यक्ष महोदय जो 3 जजों के बेंच के अध्यक्ष थे वो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, तो अब क्या EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो फाइनल फैसला आने वाला था, अब क्या फाइनल फैसला आएगा या फाइनल फैसला नहीं आएगा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से ही फाइनल फैसले को बताया जाएगा। देखिए, कुछ सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है उससे ये पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे होने के बावजूद भी माननीय उदय उमेश ललित जी इस फैसले को वितरित कर सकते हैं, यानी कि ये फैसले हमारे और आपके बीच में रख सकते हैं, फाइनल फैसला सुना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की यह भी जानकारी है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को संभालने लगे हैं तो उनका जो पद कार्यकाल है बहुत सीमित समय तक है, मात्र नवंबर तक ही है। तो देखने को यह भी मिल सकता है कि नवंबर के लास्ट तक EPS 95 पेंशनर्स को वो अपने कार्यकाल में ही निपटा दें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और बहुत बड़ा पद होता है। उस पद पे जो भी व्यक्ति जाते हैं वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और बहुत बड़ा कार्यभार हो जाता है। उस जिम्मेदारी और कार्यभार को देखते हुए अगर समय नहीं निकाल पाए कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि के से संबंधित जो फैसले को रिजर्व रखा गया है उस रिजर्व फैसले को, तब क्या होगा। उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे यह बात क्लियर करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले, वो जज थे, जज के समय में जब मतलब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के समय में जो फैसला था उसको रिजर्व रखा गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहने के बावजूद भी वो उस फैसले को आप लोगों के सामने रख सकते हैं, उसे वितरित कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चलिए मान लेते हैं नवंबर के लास्ट तक भी EPS 95 पेंशन में
फैसला नहीं हो पाता है तो जो और मौजूदा 2 जज और थे, यानी कि 3 जजों के बेंच थी, तो 2 जज और जो महोदय बचते हैं उन महोदयों के भी माध्यम से आप तक वो फैसले को सुनाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब अगर दोबारा से कहीं आपकी सुनवाई न होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सुनवाई हो चुकी है, 5 दिनों की लंबी सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में जहां तक उम्मीद भी लगाया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन के पक्ष में ही फैसला जाएगा। उसके लिए मैंने बताया था अपने वीडियो के माध्यम से कि 2-3 रीजन्स के माध्यम से बताया था। बाकी दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आशा उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचा दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।